सबसे बड़ा वेल्थ और बाकी विषयों के साथ साथ एक बर्निंग टॉपिक है हेल्थ। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा, ध्यान से सुनिए, बहुत पते की बात है। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। हम हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर जो धूल है, जो धूल रूपी बीमारियां है, उसे हम नहीं देख पाते, रादर चाहकर भी हम देखना नहीं चाहते। इसे देखने के लिए आज मेडिकल साइंस के पास एक तीसरी आंख है, जिसे हम इमेजिंग कहते हैं, जिसे हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। उसकी मदद से हम जरूर इसे देख सकते हैं। और इसे देखने के लिए आप सबके लिए मैं एक बात बता दूं, हमने कई सारे हॉस्पिटल्स में कुछ टाइप्स किए हैं। आपने मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। वहाँ पर एक 5 स्टार हॉस्पिटल, और 5 स्टार है तो नेचुरली एक्सपेंसिव होना है ही। वहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल नाम का हेल्थ चेकअप पैकेज है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरे बॉडी के सब टेस्टिंग करते, कार्डिया एवरीथिंग सब चीजें टेस्टिंग करते हैं। और शाम को 4-5 बजे या 6 बजे आपको रिपोर्ट देके डॉक्टर का ओपिनियन सब करके भेज देते हैं। उसका नॉर्मल कॉस्ट है 26,000 रुपीज डियर फ्रेंड्स, 26,000 रुपीज। आप यकीन मानिए, इस पर हमने माइलफरी लोगों के लिए निगोशिएट किया है। हमें ये कॉस्ट 25,000 डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है, 25% कॉस्ट में मिल रहा है। इसके लिए हम लोग सिर्फ 6,500 रुपए पे करेंगे। 26,000 का पैकेज आपका सिर्फ माहेश्वरी होना जरूरी है। 6,500 रुपए में 26,000 का पैकेज अपने को मिल रहा है। इसी में ब्रेकफास्ट लंच भी हमने इंक्लूड कर लिया है। आपको सिर्फ 3 दिन पहले हमें या डायरेक्ट मैं पोस्टर रिलीज करूंगा, उस पर आपको कॉल करना है। और ऐसा ही पैकेज हमने हैदराबाद के ग्लोबल हॉस्पिटल में किया है, नागपुर के प्लैटिना हॉस्पिटल में किया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने अपने एरिया के कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हमें देवे, उसके साथ हम टाई अप करें, उनके साथ हम आपको जोड़ देवे। और वो भी यही सोचेंगे कि लीलावती दे सकता है तो हम क्यों नहीं। तो मैं चाहता हूँ हर एक को ये फैसिलिटी मिले। मैंने एक कार्डियक सर्जरी सेंटर के बाहर एक बोर्ड देखा है। मेरे अभी तक 250-300 प्रेजेंटेशन अलग अलग विषयों पर हो चुके हैं। उसमें हर प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड मैं जरूर दिखाता हूँ। अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ, आज खोलना न पड़ता इंस्ट्रूमेंट के साथ। बात बहुत पते की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, इस पर गौर कीजिए। मेरा यार दोस्तों से मतलब है हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, हमारे समाज के लोग, सभी के साथ हम जब तक दिल खोलकर बात नहीं करेंगे, हम अपने आप को खोलेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर ही अंदर घुटन होगी। और ये बात प्रूव हुई है, हम अंदर ही अंदर घुटते हैं तो बीमारियां बढ़ती है। इसे कहीं ना कहीं हमें संभालना है। हार्ट एक ही चीज है अपने पास, सिंगल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज है जो हमें मौका नहीं देती, इसलिए हमें हार्ट को संजोए रखना है। एक छोटी सी मेडिकल ह्यूमर की बात आ गई। राजेश जी यहाँ पर बैठे हैं। राजेश जी ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया, डॉक्टर साहब आजकल हार्ट डिसीज क्यों बढ़ गया है। इसको थोड़ा सा ह्यूमर के तौर पर ले लिए, सीरियस बात नहीं, मजाक की बात है। मेडिकल साइंस में आजकल सबको पता है कि आजकल मेडिकल साइंस में जो हार्ट डिसीज, दिल की बीमारी बढ़ गई है। उन्होंने पूछा भाई दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है। मैंने देखा राजेश जी आप 2 दिन से देख रहे, थोड़े से अच्छे वक्त है, रोमांटिक किस्म के इंसान है। मैंने सोचा थोड़ा हटकर जवाब देगा। मैंने कहा राजेश जी, शायद इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है, हमारा बॉलीवुड जिम्मेदार है। कैसे? 60s और 70s में जब हमारा जन्म हुआ तब दिल एक मंदिर हुआ करता था। 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया। 90s में दिल तो पागल हो गया। यहां तक सब ठीक था दोस्तों, बिल्कुल ठीक था, कोई बात नहीं है। वक्त के साथ चीजें होती है, लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों जब 2000 के बाद 21वीं सेंचुरी में कोई बताएगा दिल क्या हो गया। फैंटास्टिक, हमारी एंकर ने बता दिया, दिल बदतमीज हो गया। अब आप ही बताइए, दिल अगर बदतमीज होता है, दिल अपनी बदतमीजियां दिखाता है, डेफिनेटली हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ने ही बढ़ने हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। हमें दिल को संजोए रखना इसलिए जरूरी है कि अगर हम दिल को नहीं संभालेंगे, मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसमें से मैसेज एक ही देना है, दिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे फिल्म वाले मुझे कुछ भी कहे, हमें दिल को संभाले रखना है। हमने इसके लिए एक मेडिकल हेल्पलाइन शुरू की है। काफी सालों से, 15 सालों से हम उस पर काम कर रहे हैं, उपचार.in नाम से। ये सभी के लिए ओपन है, खासतौर पर माहेश्वरी और लड्डा परिवार के लिए तो हम निःशुल्क उसमें सेवाएं देते हैं। आपको अपनी कोई बीमारी को समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बीमारी को समझ नहीं पा रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन है,
ऐसे में आप कभी भी हमें ईमेल या व्हाट्सएप पे मैं डिस्प्ले करूंगा, आप अपने रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है। आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। मेरे पास देश विदेश से कई सारे एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हम डिस्कस करके उस पर हम आपको राय देंगे, समझ सकेंगे। आप अपनी बीमारी को, कोई भी सर्जरी करना है, कोई भी चीज करना है, थोड़ा समझ लीजिए, उस पर हर चीज का पहलू समझ लीजिए, तभी आप उसके आगे उसको डिसीजन लेने में आसानी जाएगी, तभी आपको उसमें कुछ करने में आसानी जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि हेल्पलाइन का, हमने कई पेशेंट्स कोविड में भी और बाद में भी शिफ्टिंग करना है, एयरलिफ्टिंग करना है, हम पेशेंट को एयरलिफ्टिंग करने में सहाय करते हैं। किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आज दावे के साथ आपको ये बात कह दूंगी, बहुत अच्छी बात सुन लीजिए, इंडिया में किसी भी शहर में किसी भी डॉक्टर की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, शायद हम कर पाए। आप हमको डॉक्टर का नाम दीजिए, शायद 2 घंटे में वो डॉक्टर का मोबाइल नंबर मेरे पास होता है, मेरे नेटवर्क के थ्रू हो जाता है। और ऐसा कोई नहीं, लोग कहते हैं मुंबई में 2 महीना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 3 महीना अपॉइंटमेंट, ऐसी गलत बात है, गलत धारणा है। सबको अपना बिजनेस चाहिए, अपॉइंटमेंट सभी देते हैं। यू शुड नो द चैनल, तरीका आपको पता होना चाहिए, शायद हमारे पास है। उस तरीके से हम लोग अपॉइंटमेंट भी दिलाएंगे, हॉस्पिटल का बेड भी दिलाएंगे। मैंने वही बाईपास 3 लाख में भी कराइए, वही बाईपास 15 लाख में भी कराइए, वही बाईपास फ्री में भी कराइए कुछ योजनाओं में। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपको सुपर डिलक्स फिट रूम चाहिए, डेफिनेटली पैसा लगेगा। आपको फैसिलिटी चाहिए, कुछ योजना है जिसमें फ्री भी होता है। आप अपने हिसाब से हमें बताइए, हमारा ये इस तरह से चाहिए, हम उस तरह से उसको ढाल के उस तरह से आपको राय देंगे, 3-4 ऑप्शंस भी देंगे। उसमें से आप अपने शहर के पास में लीजिए। लेकिन कई लोगों को होता है हमें मुंबई आना है, दिल्ली आना है, कलकत्ता जाना है। हर शहर में, हर जगह हमारे टाइप से, इस तरह के टाइप्स कुछ सालों में हमारे हर शहर में भी हो जाएंगे और हम आपको उसके लिए अलग अलग ऑप्शन दे सकेंगे। इसलिए हंसते खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉयग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। एंजॉयग्राफी से एंजियोग्राफी अवॉइड हो सकती है, ये मजाक की बात नहीं है, ये कायदे से प्रूव हुआ है। सभी कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं, सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं, एंजॉय करने से, हंसते खेलते रहने से एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े या शायद कम पड़े। ये बात समझ लीजिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। Remember, laughter is the best medicine, but remember, my dear friends, if you laugh without reason, you need medicine. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आते रहते, सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आप सभी को पता है, और वो जिंदगी है, होना ये। आप सभी ने ईसीजी देखा है, ईसीजी में जब तक लीड्स चल रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, नीचे ऊपर लाइन चल रही है, इसका मतलब जिंदगी चल रही है। ईसीजी में जिस दिन स्ट्रेट लाइन आ गई, आप सबको पता है उसका मतलब क्या है। ईसीजी में स्ट्रेट लाइन कभी ना आने दीजिए, हर उतार चढ़ाव को पॉजिटिव ले लीजिए। हर उतार चढ़ाव का ये समझ लीजिए कि हमें इस तरह से इसी को पॉजिटिव एनर्जी लेकर उसके आगे बढ़ना है और उसमें हमें अच्छा रास्ता ढूंढना है। याद रहे दोस्तों, जिंदगी में आने वाला हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारे आगे का रास्ता साफ करने भी आते हैं। उस साफ किए हुए रास्ते पे हमें संभल के चलना है, हमें अपने आप को देखना है, समझना है। आजकल दुनिया में, मैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पर सब यंग जनरेशन है, सभी आईटी वाले और काफी हाईली एजुकेटेड लोग हैं। दुनिया में कितनी पैथीज हो सकती है, कोई बता सकता है? शायद गूगल भी कर ले आप लोग। दुनिया में नंबर ऑफ पैथीज, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कई सारी पैथीज है। ये बहुत बड़ा नंबर है, शायद आप यकीन नहीं मानोगे। देयर आर 130 पैथीज इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में 130 अलग अलग पैथीज है, लेकिन ये कम है शायद, इसलिए हमने 131वीं पैथी ढूंढ के निकाली है। आज के जमाने में आईटी वालों ने एक बहुत अच्छी पैथी ढूंढ के निकाली। कोई बता सकता है कौन सी पैथी है? जरा आपसे थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपसे रूबरू कर रहा हूँ। एक नई पैथी बहुत प्रचलन में है, स्पेशली आईटी वालों के लिए, गूगलोपैथी। हम गूगल को डॉक्टर मानकर गूगल से सलाह लेते हैं, गूगल से पूछते हैं क्या करना है। और गूगल, आप अच्छे से समझिए, गूगल एक एल्गोरिथम है। गूगल को जिस तरह से मोड़ोगे वैसा गूगल आपको जवाब देगा। आपके मन में जो चल रहा है गूगल उस ढंग से चलेगा। आप जो चाहते हैं गूगल आपको वो बताएगा। गूगल से क्या होता है मैं बता दूं आपको। भाई कल्पेश यहाँ पर बैठे, कल्पेश ने से एक दिन पूछ लिया, डॉक्टर साहब मैंने अभी शादी वादी करना है, थोड़ा सा हेल्थ बनानी है, तो मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को हेल्थ बनाने के लिए थोड़ा सा डाइट चाहिए। मैंने गूगल से डाइट ले लिया। अब गूगल ने प्रॉपर डाइट लिख के दिया उनको, अच्छे से मेरे पास प्रिंट आउट दिखा है, मेरे को मेल किया। डॉक्टर साहब मेरी डाइट
गूगल तो मैंने को डायरेक्ट लिख दी पर यो कोई बतायो जीमनरा पहले ले लो जीमनरा ये होता गूगल के साथ। बस गूगल को उसी तरह सब गूगल बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आई डोंट से मेडिकल फील्ड के लिए उसे ढंग से यूज करिए। गूगल कैन नॉट बी योर डॉक्टर। प्लीज रिमेंबर गूगल में काफी कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए गूगल से दूर रहिए। और अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम जैसे कुछ लोग हैं, हमारे जैसे लड्डा परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मैं तो अश्योर कर चुका हूँ, मैं ही नहीं लड्डा परिवार का हर डॉक्टर आपके लिए हर ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री करेगा। जिंदगी छोटी नहीं जनाब। प्रॉब्लम यह है कि हम जीना देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखिए। आखिरी 1 मिनट में एक बात कहूंगा, हम थाना जिला के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, माहेश्वरी शार्क टैंक, जिसमें हम माहेश्वरी स्टार्टर्स वालों को, माहेश्वरी नए बिजनेस वालों को 5 लाख से 5 करोड़ तक का फंड अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फरवरी बहुत जोरदार, मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भामाशाह जैसे हमारे साथ बैठे हमारे लोग आएंगे, कुछ स्टार्टअप, हमारा ही पैसा हमारे काम आएगा, हमारे ही लोग हमारे ही लोगों को पैसा देंगे। ये हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स आप मेरे से ले सकते हो। मेरे नंबर शायद डिस्प्ले कर दे तो मेरे नंबर से आ जाएंगे। आप जो भी चाहें मेरे नंबर, मेरे ईमेल आईडी और उपचार.in पर जाकर मेरा डिटेल्स दे सकते हो। धन्यवाद। आयोजक जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब के आइडियाज को वेलकम कीजिए। आज हर घर बीमारी है और हम सबका ये अनुभव है कि हमें डॉक्टर्स जिससे मिलना है उनका नंबर नहीं जल्दी मिलता, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ हमें दिया हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए और बाकी मेरे बारे में कोई डिटेल जानना, आयोजन समिति से संपर्क कर सकते हो। आयोजन समिति का मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा आयोजन करना मजाक की बात नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, रात दिन उन्होंने बहुत मेहनत ली है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हमारी वर्किंग कमेटी के लिए। और आखिरी में जोरदार भोजन का समय हो गया है, मैं समझता हूँ सबको भूख लगी है। अपने आप के लिए इतने दूर से हम सब लोग आए हैं लड्डा परिवार से मिलने, अपने विचार जानने, एक दूसरे को समझने। हमारे जैसे कुछ लोगों के पास जो भी क्वालिटीज है वो थोड़ी सी आपके पास आई, उसका कहीं ना कहीं आपको उपयोग हो। अपने आप के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विलास जी। हमारे बीच